आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि 9,000 का ये लैंप आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी 100 रुपए में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन से कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकाले और तभी मुझे ये जार मिला, जो परफेक्ट तो नहीं था पर काम बन जाएगा। इस पर जो भी लेबल्स लगे थे मैंने उन्हें अच्छे से साफ कर दिया। जार को एक एक्सपेंसिव लुक देने के लिए मैंने कुछ मिरर्स निकाले। जार के साइज के हिसाब से ये थोड़े बड़े साइज के थे, तो ढूंढ ढांड कर कुछ छोटे साइज के मिरर्स मुझे मिल गए। मैंने बिना किसी फिक्स डिजाइन के रैंडमली ही इस मिरर को चिपकाना शुरू किया। मेरे पास छोटे साइज के मिरर्स में ज्यादा शेप्स तो नहीं थे, पर इन्हीं से मेरा काम बन गया। ये प्रोसेस काफी सेटिस्फाइंग थी क्योंकि हर मिरर के साथ जार का लुक और भी ब्यूटीफुल लगने लगा। मिरर चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज किया है, जो इस पर अच्छे से चिपक जाएगा और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी देगा। और बस सिमिलर डिजाइन मैंने जार के चारों तरफ बना दिए। वैसे एक साइड पर डिजाइन बनाने से भी काम चल जाता, पर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्लेन जार को एक नया लुक देने के लिए मैंने ग्लास कलर ऐड किया है, जो जार को एक क्लासी और एलिगेंट टच देगा। अगर आपके पास ग्लास पेंट ना हो तो कोई टेंशन नहीं, आप एक्रिलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा पानी मिलाकर पेंट को जार के अंदर डाल दीजिए और अच्छे से घुमाकर इवनली स्प्रेड कर लें। मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ सीड बीड्स भी हैं, जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी लेकिन कभी यूज ही नहीं किए। सो फाइनली आज इसका भी वक्त आ गया है। जार के ऊपर जो खाली स्पेस बचा है, इस पर पहले मैंने ग्लू लगाया, फिर इन बीड्स को इवनली स्प्रेड करना शुरू किया। पूरे सरफेस पर अच्छे से इनको फैला देना है ताकि स्मूथ फिनिश आए। जब बीड्स थोड़े सेट हो जाएं, तब एक बार ग्लू का लेयर अप्लाई करना जरूरी है। ये एक्स्ट्रा लेयर बीड को स्ट्रॉन्ग होल्ड देगी ताकि ये बाद में झड़े ना। आप चाहें तो ग्लू में थोड़ा पानी मिला सकते हैं ताकि एप्लीकेशन और भी स्मूथ हो। लैंप के नीचे साइड का स्टैंड बनाने के लिए मैंने एक दिया लिया जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। पहले मैंने इस पर ग्लू लगाया। फेविकोल यहाँ काम नहीं करेगा, इसीलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज करना इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने जार को इसके ऊपर अच्छे से चिपका लिया। जब मैंने देखा कि इसकी हाइट थोड़ी कम लग रही है, तो मैंने प्लास्टिक के 2 ढक्कन लिए और इनको चिपका लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन ऐड करने के लिए मैंने स्टिकर्स यूज किए हैं। वैसे यहाँ पर ये डिजाइन मैं क्ले से भी बना सकती थी, पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज करने की कोशिश की। दिए को ढक्कन के साथ चिपकाने के बाद मुझे लगा कि इसे और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की जरूरत है, तो लास्ट में मैंने क्ले ही यूज किया और ऐसे तरीके से लगाए कि डिजाइन भी लगे और मजबूती भी मिले। अगर आपको ये DIY अभी तक पसंद आ रहा है तो इससे पहले कि आप भूल जाएं, अभी के अभी लाइक बटन जरूर दबा दें। आपका एक लाइक मुझे और भी क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक और पुराना दिया लेकर मैंने जार के ढक्कन के साथ इसे फिक्स कर लिया। इस बार मैंने मोल्ड का यूज करके क्ले से थोड़ा एंटीक डिजाइन बनाया है, जो इस DIY को और भी एलिगेंट लुक देगा। अगर मुझे इस मोल्ड का लिंक मिला तो मैं प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगी। स्क्रीन के ऊपर टैप करके आप व्यू प्रोडक्ट्स में चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और डेकोरेटिव एलिमेंट लगाया है, जो काफी टाइम पहले मैंने किसी DIY के लिए बनाया था लेकिन यूज नहीं किया। अब क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर कलर लगाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो पील होने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने जेसो का बेस दिया है ताकि पेंट अच्छे से चिपक सके और लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद मैं सिंपली ब्लैक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। कभी भी अगर आपको विंटेज या एंटीक डिजाइन बनाना है, अपने DIY में पहले ब्लैक कलर का बेस जरूर अप्लाई करें और उसके बाद दूसरे कलर से डिजाइन को हाईलाइट करें। जैसे यहाँ मैं ब्रॉन्ज कलर यूज कर रही हूँ डिजाइन को हाईलाइट करने के लिए। इसे और नेचुरल फिनिश देने के लिए मैं ब्रश की जगह अपनी फिंगर से ही कलर्स अप्लाई किया है, ताकि जो भी डिजाइन मैंने यहाँ बनाए हैं वो और भी उभर कर आए। अगर आप इसे रिक्रिएट करें तो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करना पसंद करेंगे। एंड लास्टली इसके अंदर आप कोई भी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स या कैंडल्स ऐड कर सकते हैं, जो इस DIY लैम्प को एक वार्म एंड कोजी ग्लो देगी।
एक अपसाइकल एलिगेंट और हैंडमेड लैम्प जो वेस्ट मटेरियल से एक ब्यूटीफुल होम डेकोर पीस बन गया है। कैसा लगा ये DIY आइडिया? अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है जो इस DIY को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग आइडिया के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।